समाचार प्लस की खबर का असर, मुखिया अखिलेश ने दिखाए तेवर, मंत्रिमंडल में किया बड़ा फेरबदल, 9 की छीनी गाड़ी तो 8 किए पैदल। सूबे की राजनीति में सबसे बड़ी घटना घटी। सरकार में एकाएक सफाई अभियान चला और कई मंत्रियों का सफाया हो गया। हालांकि अभी कुछ ऐसे हैं जो अधर में लटके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 31 अक्टूबर के इंतजार में हैं। असल में आज तो फुल फॉर्म में दिखे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। समाचार प्लस की खबर का असर, मुखिया अखिलेश ने दिखाए तेवर, मंत्रिमंडल में किया बड़ा फेरबदल, 9 की छीनी गाड़ी तो 8 किए पैदल। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया है, वहीं 9 मंत्रियों से उनके विभाग छीन लिए और इस कवायद के बाद राजभवन में 31 अक्टूबर को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चा है। समाचार प्लस तो सरोकार निभाते हुए लगातार दिखा रहा था दीवार पर लिखी ये इबारत, क्योंकि कुछ मंत्रियों के कारनामों से उठ रहे थे सवाल सरकार की साख पर। किसी की दबंगई हो रही थी हर दायरे से बाहर, तो कोई नसीहतों के बाद भी नहीं ले रहा था सुधरने का नाम। कई ऐसे थे जिनका तो दिल ही अटका था जमीन छीनने की जिद पर, लेकिन उनकी हरकतों से हर उंगली उठ रही थी सरकार की ओर। अब सरकार ने चाबुक चलाया तो चाल बदल दी मंत्रिमंडल की। 5 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री समेत 8 मंत्रियों को कर दिया बर्खास्त। राजा महेंद्र हरिदमन सिंह, अंबिका चौधरी, शिव कुमार बेरिया, नारद राय, शिवाकांत ओझा, आलोक कुमार शाक्य, योगेश प्रताप सिंह और भगवत शरण गंगवार। इनके अलावा 9 मंत्रियों के छीन लिए विभाग। अहमद हसन, अवधेश प्रसाद, पारसनाथ यादव, राम गोविंद चौधरी, दुर्गा प्रसाद यादव, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, इकबाल महमूद और महबूब अली। न पास वाले और न खास वाले, किसी को नहीं बख्शा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। सरकार में रह करके कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज अब बहुत लोग और भी अच्छा काम करना चाहते हैं। तो जो बाहर निकले हैं वो गुर्राएंगे, जो अंदर आए हैं वो काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की स्थिति आज ये है कि इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, और उगले तो अंधे, निगले तो कोढ़ी। बहरहाल हर मंच और महफिल से समझाते समझाते थक गए मुखिया, मुलायम से लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश तक, लेकिन लाल बत्ती की लालिमा में मंत्रियों की सेहत पर नहीं हुआ असर। समाचार प्लस तो पहले ही करता रहा था आगाह, इसलिए सवाल ये है, क्या देर से दुरुस्त आए सरकार? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो जिन मंत्रियों ने सरकार की साख पर बट्टा लगाया उन पर कार्रवाई हुई है, अच्छी बात है, लेकिन एकाएक हुई इस कार्रवाई से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं और इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मुदित माथुर हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एकाएक हुई इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाकी विषयों पर तो बाद में चर्चा करेंगे। कौन हटाया गया, किसका विभाग छीन लिया गया, क्यों छीन लिया गया, वो कारण पर भी चर्चा करेंगे और कुछ बताएंगे भी उत्तर प्रदेश के अपने दर्शकों को। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अटपटी लगी। रविदास मेहरोत्रा जी बैठे हैं, सुधींद्र भाई भी हैं, हिलाल जी हैं, सब लोग हैं। कामराज प्लान आया था एक हिंदुस्तान में, सारे मंत्रियों को सूचना दी गई कि आप इस्तीफा दे दीजिए।
प्रधानमंत्री कैबिनेट का पुनर्गठन करना चाहते हैं। शालीनता से इस्तीफा हो गए, रविदास मल्होत्रा जी को याद होगा। ये अपनों के बीच में बर्खास्तगी की नौबत आए। जी सही है। क्या अथॉरिटी नहीं बची हमारी? क्या मेरे कहने से आदमी इस्तीफा नहीं देगा? और रविदास बाबू, अगर हमारे कहने से आदमी इस्तीफा नहीं दे तो सब बेकार। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। क्या केडी मालवीय से जवाहरलाल ने इस्तीफा मांगा था? इंदिरा जी के समय में 200 उदाहरण में गिना दूं, कल्याण सिंह के समय के गिना दूं, उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त के समय के गिना दूं। ये 8 लोगों की बर्खास्तगी, ये 8 लोगों से इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया गया? और राजेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि संगठन में इनकी जरूरत है, इसलिए एक सम्मान का रास्ता निकलता। एक तो बहस इस पर होनी चाहिए कि क्या राजनीति इस स्थिति में पहुंच गई? क्या अथॉरिटी का संकट है? क्या नेतृत्व की बात नहीं मान रहा आदमी? और दूसरी बात, मैं नामों पर नहीं आऊंगा, नाम भी मैं सब नोट करके रखा हूं कि सुशील क्यों हटा और अहमद हसन के कुर्सी का विभाग क्यों लिया, वो भी बताऊंगा। वादा करके आया हूं अपने दर्शकों से कि 8 बजे मैं बताऊंगा कोई कौन क्यों हटा, और गायत्री बचे तो क्यों बचे ये भी बताऊंगा साथ में। पंडित सिंह बचे तो क्यों बचे। लेकिन एक सवाल और है, एक सवाल और है, बहुत बड़ा सवाल, वो ये इस्तीफा नहीं लिया आपने, क्यों नहीं लिया? उसका खुलासा रविदास जी कर दूं। मुख्यमंत्री जी ने परसों कहा, सार्वजनिक घोषणा की, मुदित माथुर तो वही लखनऊ में है, इन्होंने तो देखा होगा प्रत्यक्ष, कि बिहार के चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, तब तक इंतजार कीजिए। ठीक, क्या ये कोई भय था कि अगर मैं बोलकर करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, बोलकर करूंगा तो संकट पैदा हो जाएगा, रार हो जाएगी? बिहार के नतीजे तो नहीं आए अभी तो वोटिंग ही बाकी है 2 चरणों की। फिर ये तरीका मुझे अटपटा लगा। कौन हटा कौन रखा आपका विशेषाधिकार है, लेकिन ये तरीका राजनीतिक जीवन में ठीक नहीं लगता मुझे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की वो सत्ता होनी चाहिए कि उनके संकेत मात्र से आदमी त्यागपत्र दे दे। बिल्कुल सुधींद्र भदौरिया जी, सवाल ये कि अगर ये सभी मंत्री सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे थे तो आखिर ये नौबत क्यों आनी पड़ी कि इनको बर्खास्त करना पड़ा? और अगर ये नौबत आ ही गई थी तो दूसरा सवाल ये कि क्या आपको नहीं लगता इस गाज गिराने में, इस कार्रवाई में काफी देरी हो गई है? ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल वही कि आखिर ये नौबत क्यों आनी पड़ी कि मुख्यमंत्री को इन्हें बर्खास्त करना पड़ा, और क्या इस कार्रवाई में देर नहीं हुई है? बिल्कुल, अमिताभ जी ने बिल्कुल सही कही और चर्चा की शुरुआत बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है कि कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि परिवार का मामला है, परिवार के द्वारा, परिवार के कुछ लोगों के द्वारा पूरा सिस्टम चलाया जाता है। और मुलायम सिंह जी कैसे बुलाकर अर्धमन सिंह जी का इस्तीफा ले सकते हैं कि भाई अर्धमन आओ, घर चाय पियो और इस्तीफा देके चले जाओ, मुझे सौंप जाओ, और उनके घर के 4 बाहर, और बहुत अच्छा चित्र आ सकता था, लेकिन वो कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि क्या बताएंगे? क्योंकि अगर इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आजम खां का होता, दूसरा नाम गायत्री प्रजापति का होता, तो मुझे लगता है कि कोई भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि ना तो भ्रष्टाचार के कारण कोई हटाया है, ना अकर्मण्यता के कारण हटाया गया है, ये केवल और केवल राजनीति के कारण हटाए हुए नाम है सारे। इन नामों का विश्लेषण नामों पर बाद में जाएंगे, नाम अभी हिलाल लखवी जी, मैंने कामराज प्लान, जो भारत का सबसे बड़ा, सबसे पहला एक मेगा प्लान था इस्तीफा लेने का, कैबिनेट के रीस्ट्रक्चरिंग का, रिशफल नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कैबिनेट, उसने अथॉरिटी स्टैब्लिश की, एक परंपरा बनाई भारत में। क्या मंत्रियों को बर्खास्त करने की बजाय इस्तीफा लेना बेहतर राजनीतिक समझ नहीं है? कल तक जो आपके साथ थे और कल फिर वो पार्टी में रहेंगे, अगर वो इतने नालायक है कि उनको बर्खास्त करना पड़ा तो उनको पार्टी से भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हिलाल लखवी जी। जी अमिताभ जी, आपका जो सवाल है इसके 2 पक्ष है। पहला और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो गतिविधि की गई है, जो इस प्रकार की प्रक्रिया की गई है, उसके लिए यह बात स्पष्ट होती है कि
जो एक सवाल हो रहा था कि मुख्यमंत्री जो है उनका इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है, उनकी बात कोई सुनता नहीं है, तो वो पब्लिक को मैसेज दे रहे थे कि नहीं, उनका इकबाल अभी भी बरकरार है और वो जब चाहे जिसको चाहे बर्खास्त कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो एक चर्चा हो चली थी कि इनका नेतृत्व कमजोर हो गया है, इनको अपनों के ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है, तो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे। इसके ना पहली बात के लिए है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने बर्खास्तगी की है वो पब्लिक को दूसरा मैसेज ये देना चाह रहे थे कि वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ सरकार जो है वो तत्पर है और उनके विरुद्ध कार्य करने की क्षमता रखती है और कार्य करेगी। ठीक है हिलाल भाई, से एक बात सबसे बात कर ले, फिर आएंगे। बस एक सेकंड, बस अमिताभ भाई एक सेंटेंस पूरा कर ले। जबकि वास्तविकता यह है कि ये केवल यही कहा जा सकता है ये एक आई वॉश है, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मंशा अखिलेश जी की नहीं है। वो केवल जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं कि साल भर पहले इस प्रकार का एक मैसेज दे रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं। जी रविदास भाई, आपके पास सबसे अंत में आऊंगा क्योंकि जवाब आप ही को देने। सुधींद्र जी आवाज आ रही है? सुधींद्र भदौरिया जी मेरी आवाज आ रही है? मुदित माथुर जी, जो मैंने सवाल उठाया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार के चुनावों तक इंतजार करिए उसके बाद, और हो गया आज। ठीक, छापेमारी की जरूरत क्यों पड़ी, छापामार युद्ध की, एक। और दूसरा, त्यागपत्र लेना। अगर ये लोग इतने पतित हैं कि बर्खास्तगी के योग्य हैं, तो ये फिर पार्टी से भी जाने चाहिए। आदमी गलत है तो वो सरकार में भी गलत है, वो पार्टी में भी गलत है, अन्यथा फिर इस्तीफे होने चाहिए थे स्वेच्छा से। मुदित जी देखिए, आप ये बात सही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक शिष्टाचार का रूप नहीं देखने को मिला और ये एक अपरिपक्व राजनीतिक समझ का उदाहरण है कि इस तरह से आपने उन लोगों को बर्खास्त कर दिया जिनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो चुनाव हार जाने के बाद भी, जिनमें से एक है जिनको आपने बुला करके मंत्री बनाया और उनको चुनाव हारने के बाद भी सम्मान दिया कि यार आपका पार्टी में बड़ा योगदान रहा है, तो आप आइए और इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व कीजिए। और ज्यादातर जो लोग विधानसभा की कार्रवाई कवर करते रहे हैं, उन्होंने देखा है कि विधानसभा में इस सरकार के बचाव के लिए दो ही मंत्री सबसे ज्यादा सक्रिय दिखते थे, एक उनमें अंबिका चौधरी, दूसरे आजम खान। ठीक है। और अंबिका चौधरी जैसे व्यक्ति से मेरी आज जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्यों हटाया गया, और मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस है। मुदित जी ठीक, आपके पास फिर आएंगे। मुदित फिर आएंगे। आपने कहा कि अंबिका चौधरी ने कहा मुझे खुद नहीं मालूम। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त में मान रहा हूं। बहुत सारे हटाए गए मंत्रियों ने मुझसे भी यही कहा, और मजे की बात, यही बात गायत्री प्रसाद प्रजापति भी कह रहे कि मुझे मालूम है मुझे क्यों नहीं हटाया गया। आश्चर्य की बात ये, गायत्री भाई भी यही कह रहे हैं कि मुझे मालूम है मुझे क्यों नहीं हटाया गया, या मुझे क्यों नहीं हटाया जा सकता है। सुधींद्र जी आवाज आने लगी? प्रदेश जानता है। आ रही है सुधींद्र जी आवाज आ रही है? लगता कुछ तकनीकी प्रॉब्लम। रविदास भाई अभी नामों पर नहीं जाएंगे, ये तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर में बात हो गई, गायत्री का उल्लेख आ गया, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात, कल तक जो लोग आपके साथ थे सरकार में, आज सुबह तक, और कल जो लोग पार्टी में होंगे, चुनाव की रैलियों में आपके साथ होंगे, तब ये सवाल नहीं उठेगा कि ये तो पतित थे, ये तो बर्खास्तगी का दंड पाए हुए लोग हैं, ये क्यों है साथ? रविदास जी देखिए अमिताभ जी, बहुत संघर्षों से पार्टी बनी थी और बहुत संघर्षों के बाद ये पार्टी सरकार में आई थी। आपको याद है हम लोग आपातकाल में जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संघर्ष किए थे, और उसके बाद जब आज से 3.5 साल पहले सरकार थी बीएसपी की, तो 5 साल लगातार संघर्ष हुआ, और उस संघर्षों में जनता की बहुत सी आशाएं हैं, बहुत सा अपेक्षा है, और जब लगातार आपने भी कई बार दिखाया कि ऐसे मंत्री हैं जिनको मुलायम सिंह जी ने कई बार नसीहत दी, कई बार खुले मंचों से
कई बार अलग से, कई बार मीटिंगों में उनसे कहा कि वो जनता के संपर्क में रहे, कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे, विकास का पूरा पैसा विकास में खर्च हो, जो बजट का पैसा विधानसभा में पास हुआ है। रविदास जी, मैंने सवाल क्या पूछा, जवाब आप क्या दे रहे हो? रविदास भाई, मैंने ये तो सवाल पूछा ही नहीं। विधानसभा बजट समय सीमित है, ये टीवी की बहस है मित्र, ये सेमिनार थोड़ी ना है। आप सिर्फ ये मुझे बताओ कि जिन लोगों को, इसे सुन लो बात, मुलायम सिंह जी ने कहा मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको हटाओ, यानी ये भ्रष्टाचारी थे जो हटा दिए गए, जो आज भ्रष्टाचारी साबित हो गए, वो कल आपके पॉलिटिकल मंच पर साथ होंगे कि नहीं? हाँ या ना, सिर्फ बताओ। नहीं, विद्यार्थी परिषद। देखिए अमिताभ जी, जो लोग सरकार में थे वो लोग पार्टी में काम करेंगे, और जो लोग अजब बात है, सरकार का भ्रष्टाचारी पार्टी में सदाचारी। रविदास भाई मुझे माफ करो, सरकार में जो भ्रष्टाचारी मान लिया गया वो पार्टी में सदाचारी कैसे हो जाएगा? ठीक है रविदास, राजाजीपुरम में जिसके खिलाफ काम जो है जेब कटी के मुकदमा दर्ज हो, वो गोमती नगर में भला आदमी कैसे हो जाएगा? हम ऐसा नहीं करो भाई रविदास भाई, मैं आपका आदर करता हूँ, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। कोई बच्चा बोले तो चलता है। नहीं, सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविदास जी आपके पास क्यों लौटेंगे? सुन लीजिए जी, रविदास जी आप रविदास भाई आ रहे, सुधींद्र जी के पास टेक्निकल प्रॉब्लम थी। एक मिनट रविदास भाई, एक मिनट। सुधींद्र जी, मैं ये कह रहा था, रविदास भाई ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने कई बार कहा था कि कुछ लोग भ्रष्टाचार रहे, गलत काम कर रहे हैं, उनको हटना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ कहा था। क्या ये मंत्री उसलिए अगर हटाए गए तो जो सरकार में भ्रष्टाचारी था वो संगठन में सदाचारी कैसे मान लिया जाए? देखिए, असली बात आप भी जानते हैं और जो लोग समाजवादी पार्टी के डिस्कशन में बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वो अपनी जगह हैं, बलात्कार हो रहा है वो अपनी जगह है, पकड़ उद्योग चल रहा है वो अपनी जगह है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, पर इनके कुछ मंत्री तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हम यूएनओ में जाएंगे। सरकार में मतलब उनको इस समय देखिए मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कह रहे कि अरे आप आपको हम इतनी देर तक सुनते रहे, आपके अंदर धैर्य नहीं है। जी सुधीन भाई जी, भाई इनके अंदर धैर्य नहीं, ये इससे ये परिचय दे रहे हैं कि हम कतई भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते, इसीलिए वो यूएनओ जाने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह जनता अरे तो आप हम धैर्य है तो सुनिए, अगर धैर्य है तो सुनिए। किया है, अरे हम आपको इतनी देर तक सुनते रहे, उत्तर प्रदेश आपको बर्दाश्त कर रहा है, आप धैर्य है तो सुनिए तो सही दूसरों की बात भी। मैं ये कह रहा हूं असली समस्या स्वयं अखिलेश यादव के अंदर है, जिसके बारे में दर्जनों बार श्री मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा है। अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश को ये पटरी पर लाना चाहते हैं तो दो मंत्रियों को हटाएं, अपने दोनों चचा मंत्रियों को हटाएं और खुद इस्तीफा दे दें, किसी नए चेहरों को लाएं तो हो सकता है। मैं आपको बता दूं जब तक श्री अखिलेश आप घर में लड़ाई कराओगे सुधींद्र जी, मैं समझ गया, बैठे हुए हैं, आप घर में लड़ाई कराओगे, दिवाली से पहले दशहरा मनवाओगे, दिवाली के वक्त नहीं, हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो। भाई उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो, अगर नहीं होगा तो मैं आपको जिस तरह से अभी इन्होंने ताजिए नहीं निकलने दिए, कहीं मूर्तियां नहीं विसर्जन होने दे रही हैं, पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस पे चर्चा नहीं, आज नाम इसी घटना पर चर्चा। रविदास भाई एक बात कह दूं, एक से धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, सुधींद्र भदौरिया जी को की बात पर थोड़ा गौर आप लोग हमेशा करो, पूछो क्यों? ये उस परिवार के पुत्र हैं, इनके पिता आपके अध्यक्ष के राजनीतिक गुरु थे, हमारे साथ जेल में रहे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया पिताजी है ना, मेरे साथ जेल में रहे थे, आपके परिवार के हैं, आपके परिवार के हैं भाई, हम उनके साथ जेल में रहे थे, हम उनके साथ रविदास जी ये तो नहीं है। बात तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनके पिताजी जो है, मैं उनके साथ आपातकाल में जेल में साथ रहा हूं, इमरजेंसी में, और उनसे मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। तब आप मेरा कहना यह है कि आज से
रविदास जी तब आप किस पार्टी में थे जब आप जेल में थे? हम उस वक्त किसी पार्टी में नहीं थे। किस साथ हम जब जेल में गए थे तो किसी पार्टी में नहीं थे। हम दमन के खिलाफ आपातकाल में जब आप तानाशाही कर रहे थे। आपातकाल में नहीं, आपातकाल में नहीं विषय बदलेगा रविदास बाबू। आपातकाल आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर नहीं आज बहस होगी। नो सॉरी, आपातकाल पे नहीं, आपातकाल पे नहीं। मैंने एक रेफरेंस दे दिया कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया का, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आपातकाल पे नहीं, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उस पर लंबा बोल सकते, लेकिन वो विषय बदल जाएगा। नो इमरजेंसी नहीं अमिताभ जी, रविदास भाई, नो इमरजेंसी। आपने कहा हमको पता है 19 महीने, रविदास भाई मुझे पता है कौन कौन जेल में रहा, नाम लूं क्या? काय को हमको पता है मित्र, हमको पता है। 19 से 20 महीने, अरे 20 महीने भाई हमको पता है मालिक मेरे, हम एक एक नाम बताएं। हम सब लोग रहे हैं, छोड़ो उन बातों में क्या रखा। हम सब लोग, हम भी रहे हैं, हमारी माँ भी रही है, हमारे बच्चा भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, सब लोग रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक दो सवाल मेरे जहन में आते हैं रविदास जी, कुछ सार्थक बहस हो ना, हल्ला गुल्ला से क्या लाभ। दो सवाल आते हैं। आपकी सरकार का कार्यकाल समाप्ति की ओर हो चला, उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब हिस्से को आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जिसका नाम है बुंदेलखंड। जब से सरकार बनी तब से मैं ये बात कहता रहा। अब 31 तारीख को सुबह 10 बजे आपके हाथ में अवसर है, क्या उत्तर प्रदेश के उस गरीब, बदहाल, बदनसीब इलाके को प्रतिनिधित्व मिलेगा? रविदास जी, ये नहीं कह पाएंगे। अमिताभ जी, मिलना चाहिए। जो अब तक लगातार जिन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया है, और जनता भी चाहती है कि जिन लोगों ने हमारे मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम किया है, जो उपेक्षित हैं, असहाय हैं, बेसहारा लोग हैं, निर्धन लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी बात जो है रखने वाला कोई हो, ये लोग चाहते हैं। सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा को शपथ दिलाई जानी चाहिए। कहते रहे, ये मैं कहता हूं तब से सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा को शपथ दिलाई जानी चाहिए। अगर ये कसौटी है तो रविदास मेहरोत्रा को सबसे पहले शपथ दिलाई चाहिए। इन्हीं को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए ना, इनको मुख्यमंत्री बनवा दीजिए, इस मामला सुधर जाएगा। सुधीर भाई, मुख्यमंत्री का तो मेरी हैसियत क्या, मैं अपनी बात कहता हूं, लेकिन इतना जानता हूं रविदास मेहरोत्रा 100% खरा सोना है। मैंने इनके चादर पर दाग नहीं देखा। ये छोटी बात नहीं है। जिस पार्टी में ये है और जिस कालखंड में राजनीति कर रहे हैं, जहां सब तरह की विचित्रताएं हैं, वहां कम से कम एक आदमी है जो सच बात तो कहता है, सुनो नहीं सुनो अलग बात है। तब मैं तो कहूंगा रविदास बाबू को बना दो भाई। हिलाल लखवी जी, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका जिसमें सुधीर भदौरिया जी की जब सरकार थी तो इतने मंत्री थे कि हर मोहल्ले में एक मंत्री था बुंदेलखंड में, और उसमें ऐसे ऐसे प्रतापी मंत्री जो बाद में इतिहास बना गए, प्रातः स्मरणीय बाबू सिंह कुशवाहा, लकड़ी की टाल थी उनकी, पजामा पहन के बैठते थे, फिर वो क्या हो गए सबको पता है। वो गायत्री के फोरफादर थे, है ना। हिलाल लखवी जी, क्या बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिलेगा? अमिताभ भाई, जो फेरबदल करने की कोशिश की जा रही है, जो दिखाया जा रहा है कि फेरबदल कर रहे हैं, वास्तव में ये जातीय और जितने भी क्षेत्रीय समीकरण हैं उनको सही करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई ये मंशा नहीं है कि ये मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे थे या ये मंत्री भ्रष्ट थे या क्या थे। ये इन्होंने जनता को खाली एक फीलर दिया है कि साहब मैंने कठोर कार्रवाई की है। ये इसके पीछे सीधा सीधा ये आप आने दीजिए, जितने भी ये क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन है उनको भैया क्षेत्र में तो बुंदेलखंड भी आता है मालिक जी, बिल्कुल आता है, आएगा बुंदेलखंड की पीड़ा कोई सुनेगा कि नहीं? आएगा अमिताभ भाई, वहां से भी आएगा। नहीं, ये तो हम बहुत बार सुन चुके। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोग हमको यहां जाके आश्वासन देंगे कि अमिताभ जी आप देखते रहो, बुंदेलखंड भूले नहीं है। क्या हुआ? वहां से तो आपने किसी को दर्जा प्राप्त भी नहीं बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तोता मैना जाने किस किस को बना दिया, लेकिन यहां नहीं बनाया। चंद्रमोहन जी, अमिताभ जी, ये बात तो रविदास जी बता सकते हैं, हम तो ज्योतिष भी नहीं जानते हैं, तो हम बता सकें कि बुंदेलखंड को। मैं ये नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसी कोई सरकार होनी चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे दरिद्र और पिछड़े इलाके का प्रतिनिधित्व ही ना हो? हर हालत में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व करते समय सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए।
उसके साथ में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। और बुंदेलखंड के साथ में ये सच में अन्याय है कि वहां का कोई मंत्री नहीं था और ना दर्जा था। तो ये जो हालत है ये तो बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, लेकिन आज जो बड़ा सवाल है, जैसे रविदास जी तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, आपातकाल को दोहराते हैं, इनके आपातकाल के संघर्ष को सभी नमन करते हैं। आपने कहा हम भी इनको शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रविदास जी मंत्री बन जाएं। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, सुधींद्र जी जानते हैं, क्योंकि सुधींद्र भदौरिया जी और बहा के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो इस जो मंत्री लोग आज हटाए गए हैं, पदमुक्त किए गए हैं, उनके ऊपर कितनों के ऊपर कौन से आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इसको भी बताना चाहिए। क्योंकि जब सेकंड हाफ में मंत्रियों के नाम लेके चर्चा करेंगे, काहे को अभी थोड़ी सैद्धांतिक बात हो जाए, सेकंड हाफ में चीर हरण अभियान हो जाएगा। अभी थोड़ा धैर्य रख लो, है ना। लेकिन थोड़ा मुदित माथुर, मुझे आज सुबह से बुंदेलखंड के सैकड़ों लोगों ने संपर्क करके कहा कि साहब अब एक बार फिर अवसर आया, अमिताभ जी एक बार आवाज उठाइए, इस पूरे इलाके को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला और सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है। मुदित जी आपका जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन जो मंत्री बर्खास्त हुए हैं उनमें शिव कुमार बेरिया हैं, उनकी बाइट सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है। आदेश कोई नहीं आया, अभी तो टीवी की न्यूज से पता चला है कि हम लोग हटा दिए। उसमें 8 नाम आ रहे हैं, वो टीवी न्यूज से मुझे पता चला, हमारी खबर ऊपर से नहीं। अभी आपके पास कोई जानकारी नहीं। तो वही बात जो मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था कि जब बनाते समय फोन करते हो कि भाई हमको प्रणाम करो, तुमको मंत्री बना रहे हैं, कपड़े अपने सिला के आ जाओ तुरंत, है तो हटाते समय, इस्तीफा लेते समय भी सब सूचना हो जाएगा। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, इतना तो हो सकता था भ्रष्टाचार। क्या भाई मुदित जी, हो सकता था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल हो सकता था। और मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा शालीन तरीका था। अगर आप उनको बात और मजे की बात, ये कल ये फिर आपकी बस में बैठे दिखेंगे चुनाव में, तब ये पार्टी से बाहर तो जा नहीं रहे, ये सब ताल ठोकेंगे। भाई आप मुझे बताओ, पारसनाथ को रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं। राजा भैया को रिप्लेस कर सकते हैं आप 4-5 जिलों में? नहीं। जिस आदमी के इलाके में, जिले में 11 पंचायतों के प्रमुख निर्विरोध चुन गए हो, ऐसे तो इटावा और मैनपुरी में नहीं चुने गए, उसको आप रिप्लेस तो नहीं कर सकते जो निर्दलीय जीतता हो। वो रहेंगे, सब लोग अर्धमन रहेंगे। नहीं, अर्धमन को तो हटा दिया है। आप मेरी बात नहीं समझे, हटा सरकार से दिया है, ये पार्टी का चेहरा रहेंगे जो मैं कह रहा हूं। हाँ, पार्टी में रहे। अरे पार्टी इनको अफोर्ड नहीं कर सकती विड्रॉ करने का, यही तो मैं कह रहा हूं। यही तो मेरा बहस का मुद्दा है। अगर ये लोग सरकार में गलत थे तो फिर पार्टी में भी गलत है, गलत आदमी तो गलत है। खैर, रविदास जी आप पहले मुझे बता दीजिए कि आपकी सरकार ने हटाने का क्राइटेरिया क्या रखा, फिर हम लोग नामों पे चर्चा करें। पहले आपका वर्जन आ जाए, आप कैबिनेट लगा दो। देखिए, चुनाव के बाद जनता की बहुत सारी आशाएं, बहुत अपेक्षाएं थी, और माननीय मुलायम सिंह जी, आपने जानकारी आपको है कि 3 साल में उन्होंने कई बार थोड़ा फोकस करके सार्वजनिक मंच से भी मुलायम सिंह छोड़ दो, अलग बातों भी कहा, थोड़ा फोकस कर लो, छोटा कर लो, सिर्फ ये बता दो कसौटी क्या थी, 1 2 3 क्या कसौटी थी हटाने की, बता दो, फिर मैं आगे बात कर लूं एक एक नाम पर। खटखट खटखट सबसे राय ले लें। देखिए, जनता की समस्याओं से योजनाओं का पूरा पैसा विकास के काम में खर्च हो। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो लोग पार्टी में हैं उनको मौका मिले, और जो लोग सरकार में वो पार्टी का काम करें। तो जो लोग सरकार में 3.5 साल रह चुके हैं, वो लोग पार्टी का काम करें, और जो लोग पार्टी का काम कर रहे थे वो सरकार में काम करें। ठीक है, घोर माठा हो जाएगा। तो रविदास बाबू हो गए, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। भदौरिया जी, अभी कुछ दिन पहले जब मोबाइल बैंस को हरी झंडी दिखा रहे थे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अहमद हसन ने जितना अच्छा काम किया है हेल्थ में, पिछले 50 साल में नहीं हुआ कभी। सुनील भदौरिया नहीं, आवाज नहीं, हिलाल लग भी
चीफ मिनिस्टर ने उनको पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट दिया कि अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ, अप्रत्याशित, उसकी सजा है ये। अमिताभ भाई देखिए 31 तारीख तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जो लोग निकाल दिए गए, अरे 31 को वो मुख्यमंत्री थोड़ी बन जाएंगे अहमद हसन। नहीं अमिताभ भाई बात पूरी कर ले। हाँ। जो निकाल दिए गए उनका तो स्पष्ट है। अब अहमद हसन साहब को इससे बेहतर कोई पोर्टफोलियो दिया जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में, तो वो है ही है। हेल्थ से हटा करके उनको कोई और पोर्टफोलियो दे दिए जाएंगे, देखना होगा। नकवी साहब, लेकिन जी एक बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जो लोग राजनीति को समझते हैं, जो बढ़िया पोर्टफोलियो है वो पहले से आरक्षित है। बस में झोला रखा है सीट पर, उसमें थोड़ी ना बैठ जाओगे आप जाके। अम्मा भाई, आपको तो जंतु विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रेशम विज्ञान, मत्स्य पालन, यही सब बट मिलेगा ना। कि शिवपाल जी के विभाग बांट दोगे या आजम साहब के बांट दोगे? इसमें एक जो राजा भैया का जो एक पोर्टफोलियो खाली हुआ है अमिताभ भाई, वो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है और उसका इंतजार करना होगा कि वो हो सकता है वो कहीं इधर उधर जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हम आपकी इस बात से पूरी तरह से हम इत्तेफाक रखते हैं कि हटाए जाने का क्या क्राइटेरिया है अलावा राजनीतिक के और कोई नहीं है, जो हमने अपने ओपनिंग में भी कहा था, आज भी हम वही बात कह रहे हैं और बार बार यही बात करेंगे। ये जो है ये पूरी तरह से राजनीतिक इसका कारण है। और ये कहा जाना कि ये नौसिखिया है अखिलेश यादव जी, और इस वजह से क्या नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अखिलेश यादव जी जो है वो हटा देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसके पीछे निश्चित रूप से उनके जो बड़े हैं उनकी जो है वो राय मशवरे की बात। उससे हमको लेना देना नहीं, किस किसने राय मशवरा की, वो उनके घर का मैटर है, उसमें हम देश को प्रदेश को क्या मतलब। चंद्रमोहन जी, जी बरेली के भगवत शरण गंगवार जी, लोग कह रहे हैं कि उनको चंद्रमोहन जी की पार्टी ने मरवा दिया। मैंने पूछा कैसे? बोले घर वापसी कराने के चक्कर में थे उनकी, उससे पहले सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। सच है या नहीं? देखिए, अब मुस्कुराई नहीं, बता ही दीजिए। आप तो खुला खेल हो गया, आप तो बेचारे गए काम से, गंगवार साहब तो गए काम से। मैं भारतीय जनता पार्टी का मानना है। अच्छा एक नाम और ले लो, अरिजमन के लिए भी ऐसी चर्चा है कि इन दो लोगों को आपने इनका करवा चौथ खराब करा दिया। नहीं, देखिए ऐसा है अमिताभ जी, चर्चाएं तो बहुत लोगों की हैं। नहीं, मैं तीसरे का नाम अभी नहीं लूंगा, 31 तक देखूंगा, तीसरे का वो बड़ा नाम है तब बात करूंगा। जी चर्चाएं तो बहुत लोगों की हैं, आपसे भी संपर्क कर रहे हैं, बाकी जगह भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ है वो केवल और केवल राजनीतिक परिवर्तन है। और इसकी मेरे को लग रहा है समाजवादी पार्टी को कोई आपने लोगों को फोन करके उनकी नौकरी खा ली, हालचाल लेके। भारतीय जनता पार्टी किसी की नौकरी नहीं खाती। भारतीय जनता पार्टी देश सेवा के काम में जो लगना चाहे वो आ जाए, उसका स्वागत करती है। अच्छा सुदीन भदौरिया जी, भाई अगर प्रजापति जी बाहर हो, ठीक है ना, अरे वो तो मैं देख रहा। सुदीन भदौरिया जी, आवाज आ रही है? सुदीन भदौरिया जी आवाज आ रही है भाई? नहीं, मुझे लगा कुछ समस्या। अच्छा मुदित माथुर जी, मैनपुरी का आइडिया है ना आपको? हाँ बिल्कुल है। मैनपुरी में एक स्वनाम धन्य साथी हैं रविदास मल्होत्रा जी के, पूज्यपाद तोताराम जी। वो बूथ कैप्चरिंग पकड़े गए थे, कलेक्टर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, हालांकि उनका कुछ बिगड़ा नहीं। ये जो आलोक शाक्य है ना, इसके पिता 3 टर्म एमएलए रहे, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। ये लड़का 3 बार एमएलए रहा। ये मालूम क्यों चलेगा, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आलोक शाक्य के साथ दुर्घटना इसलिए घट गई क्योंकि तोताराम जी ने ऊपर ये बता दिया कि वो जो मेरी बूथ कैप्चरिंग वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का वीडियो बना था वो आलोक शाक्य ने बनवाया था। क्या? तो ये तो सुधार का लक्षण नहीं लग रहा मुझे। जो सुधरा हुआ था वो एक बिगड़े हुए की शिकायत पर शहीद हो गया। मुदित जी, देखिए अमिताभ जी, ये जो भी कवायद इन्होंने की है उसके पीछे पार्टी का आंतरिक कला और जो पार्टी के अंदर खींचतान है और जो उम्मीदें थी युवा नेतृत्व से, उससे जो निराशा उत्पन्न हुई है, और बहुत सारे लोग बीजेपी की तरफ संपर्क कर रहे हैं।
और इन्होंने किसी न तो किसी मरवा दिया माध्यम से कर चंद्रमोहन रहे जी हैं। ने। इन्होंने सबको लिट्टी चोखा की दावत देके शहीद करा दिया। तो यही तो स्थिति ये है कि जो आपने शुरू में कहा था कि बिहार के बात करते करते ये प्रीपोन कैसे हो गया प्रोग्राम, तो ये वास्तव में उसी की वानगी है कि जो पार्टी के अंदर एक तरह के 2017 को लेके लोग अपना अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए विभिन्न जगहों पे उम्मीदें तलाश रहे हैं, उसको देखते हुए ही ये सारा ही कवायद की जा रही है। और उसमें युवा लोगों को जो वर्चस्व देने की बात है वो सब इसीलिए आ रही है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि ये जिन लोगों को भी निकाला गया है, अंबिका चौधरी हो चाहे ये हो, ये सब तो बाकायदा हाउस के अंदर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से सरकार का बचाव करते हैं। सुधींद्र भदौरिया, आपके पास आवाज आ रही है हमारी? सुधींद्र जी, क्या टेक्निकल समस्या है। खैर, रविदास जी, एक सवाल आपसे कर लूं। बलिया के लिए कहा जाता है बागी बलिया, आपने तो पूरी बलिया बागी कर दी। अंबिका चौधरी, नारद राय, राम गोविंद चौधरी तीनों गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरी बलिया खाली कर दी। रविदास जी, बलिया वाले कह रहे हो क्रांति करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए अमिताभ जी, ये जो मंत्री हैं उन मंत्री को बनाना, उनको हटाना। अरे अब देखो, फिर आपने टेक्स्ट बुक वाली बात बता दी प्रभु, तब तो बहस ही नहीं करता मैं। मुलायम सिंह जी भी देखिए, नहीं आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी। देखिए, अभी आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, परसों जो है वो जब नया विस्तार होगा तो हो सकता है कि बलिया से कोई और व्यक्ति आ जाए, हो सकता है बुंदेलखंड से भी कोई होगा। तो अभी इसलिए ये जो है दो लोग लगे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं दो लोग। जनता के बीच में जो जनता की जो विश्वास जनता में है, वो विश्वास और उस अपेक्षा पे पार्टी और सरकार सही उतरे। जी ठीक है। सुधींद्र जी, आपके पास आवाज आई? जी हाँ, आ रही है जी। आवाज। सुधींद्र जी, इकबाल महमूद और महबूब अली, ठीक, महबूब अली के कारनामे बड़े चर्चा में रहे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लोकायुक्त में मामला गया, अदालत में गया, हाय हाय खूब हुई। ठीक, इन दोनों की जो दुर्घटना घटी, इन दोनों के साथ समाजवादी पार्टी के अंतःपुर को जो लोग समझते हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो एक शक्तिपीठ है समाजवादी पार्टी का, ये दोनों उसके केयर ऑफ थे, तो उसको संदेश देने के लिए इन दोनों को निपटा दिया। देखिए, ऐसा है कि ये छोटे मोटे परिमार्जन से उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि नहीं सुधरेगी। जो मैंने पहले ही मूल बात कही थी, और उस बात को माननीय मुलायम सिंह जी कई मौकों पर कह चुके हैं। अमिताभ जी, आप जानते हैं कि लखनऊ के अंदर कई कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा, और अपने गृह जनपद इटावा मैनपुरी में भी कई बार कहा उन्होंने कि अखिलेश, तुमको सरकार चलाना नहीं आता है। जब ये 3.5-4 साल के अंदर स्थापित हो चुका है तो सामूहिक जिम्मेदारी है, और इतने मंत्रियों को हटा रहे हैं, इतने फेरबदल कर रहे हैं कायदे से। तो अगर वास्तव में मुलायम सिंह जी महसूस करते हैं कि सरकार नाकारा हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता तो महसूस कर रही थी, अब वो भी महसूस कर रहे थे, तो कायदे से सभी बर्खास्त करके एक नया चेहरा पेश करते तो कोई बात बनती। इस तरह के बदलाव से मैं आपको बता रहा हूं कुछ होने जाने वाला नहीं है, और इससे सरकार की कोई छवि नहीं सुधरेगी, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं अखिलेश यादव को ही वो कभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, कभी उनके भाई मुलायम सिंह जी के गवर्नर पर चार्ज लगाते हैं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री पर चार्ज लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, मैं जानना चाहता हूं आप ही से अमिताभ जी। जी, अरे रविदास जी, मुझे एक बात बताइए, आदरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति और आदरणीय पंडित सिंह जी, ये किन पुण्यों के चलते बचे हैं? इनके राष्ट्र के जो सेवा कार्य है वो थोड़ा बताइए मुझे। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, क्या किया, इमरजेंसी की लड़ाई में 20-22 महीने जेल रहे,
या राष्ट्र को आगे बढ़ाने में क्या काम किया, मतलब समझना चाह रहा हूं। इन्होंने अपने को तो आगे कितना बढ़ा लिया वो हमको जानकारी पूरी है, मल्होत्रा साहब को भी थी, एनके मल्होत्रा को, लेकिन वो बाद में फिसल गए थोड़ा सा। रविदास जी, इनके राष्ट्र और प्रदेश में योगदान पर थोड़ी प्रकाश डाल दीजिए। देखिए अमिताभ जी, आज उस सीएमओ का भी फोन आया था जिसको एम्बेसडर में पकड़ के कूचा था। देखिए मैंने पहले वो था ना सीएमओ जिसको पकड़ के मारा था एम्बेसडर बंद करके रात भर, उसका भी फोन आया था कि भाई साहब ये कैसे बच गए। वो प्रसाद बोले बैठा था रविदास जी, सीएमओ। जी रविदास जी, देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले आपसे कहा कि जो सरकार बनी थी उस समय जो जनता की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, ये नई पीढ़ी आ गई है, दर्शकों की नई पीढ़ी आ गई। हम लोग पुरानी पीढ़ी की बात करते रहेंगे, थोड़ा बदलो चीजों को मालिक। अब आप वहीं से बात हर बार शुरू कर रहे हो कि जनता की आकांक्षाएं। मैं पूछ रहा हूं गुड्डू और पंडित सिंह और आदरणीय गायत्री प्रसाद प्रजापति का राष्ट्र के प्रति जो अतीव योगदान है उस पर प्रकाश डालो। मेरा निवेदन ये था रविदास भाई। आखिर इनको हमने मैंने पहले आपसे कहा किया है ना कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार है, आप ही समझो, और ये उनका निर्णय होता है। मैं तो समझ नहीं पाऊंगा रविदास जी की बात। ठीक है मुदित जी, हालांकि रविदास जी लगता है कि जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन सवाल एक खड़ा होता है, रीजन जो भी हो, जिस भी रीजन के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई हो, ये जो लोग 3.5 साल में तीर नहीं मार पाए, जो नए लोग आएंगे वो 1.5 साल में क्या तीर मार लेंगे? मुदित जी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि ये किस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि आखिर वो लोग जिन्होंने पूर्ण प्रताप किए हैं वो कौन से पूर्ण प्रताप है। मुदित जी आपके पास आएंगे जवाब देंगे। सुधीन जी एक बार फिर हमारे साथ है। सुधीन जी, आप जवाब देना चाहते इस सवाल पर? देखिए, असली चीज ये है कि ये जो पूरा हो रहा है निर्णय, कुछ लोगों को हटाना, बदलना, कुछ लोगों का मंत्रालय बदलना, ये सब साबित होगा चूं-चूं का मुरब्बा। असली चीज है मुख्यमंत्री स्वयं। आप किसी भी गांव में, शहर में सर्वेक्षण करिए जाके, और आपको पता चलेगा लोग इस समय मुख्यमंत्री के सरकार चलाने के तौर तरीके से ही परेशान हैं, और उनकी जो कुछ आंटी हैं, अंकल हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, असली तो उनके पास है, इनके पास तो कोई अधिकार है ही नहीं। तो इसलिए असली चीज ये है कि ये चूं-चूं का मुरब्बा होगा, और इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या इस फेरबदल के बाद अगले 1.5 साल में कोई तस्वीर बदलेगी? ना कोई नहीं बदलेगी, पार्टी की भी और सूबे की भी? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी। कारण ये है गायत्री जी, सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जो कॉमन ओपिनियन है प्रदेश में भी, प्रदेश के बाहर देश में भी, और वैश्विक स्तर पर, वो कानून व्यवस्था को लेके है। क्या मुख्यमंत्री जो गृह मंत्रालय है वो छोड़ेंगे क्या? और उसमें सुधार कौन करेगा? उस शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, उसमें क्या करेंगे ये? तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते और बिल्कुल नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कहा कि एक से अधिक सत्ता के केंद्र है जिसका खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है, और अखिलेश यादव जी का जो अनुभवहीनता है उसकी सजा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है और भुगतेगा। और जो अब तो जवाब देना पड़ेगा, बहा में भी देना पड़ेगा और बरेली में भी देना पड़ेगा। अरे बरेली वाले को तो आपने दुर्घटनाग्रस्त करा दिया। अच्छा, एक बात मुझे याद है, फिर हिलाल भाई पास जाएंगी गायत्री। मैं बोल दूं, एक जो हटने से रह गए जिनकी बड़ी चर्चा थी कि वो तो जब पहले व्यक्ति होंगे, उनके बारे में जब मैंने लोगों से पूछा तो रविदास भाई की पार्टी के सीनियर जूनियर तमाम लोगों ने कॉन्फिडेंशियली मुझसे कहा। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं हटे, हिलाल भाई आप भी सुनो, तो उन्होंने कहा ये कामधेनु है। तो मैं चंद्रमोहन जी से समझना चाह रहा हूं, आप तो गाय की समर्थक पार्टी हो, फिर आप कामधेनु के खिलाफ क्यों भाई? नहीं, हम अमिताभ जी, मैंने कहा था, आपने उस समय जब चर्चा शुरू हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है आज के फेरबदल के बाद में कि अगर ये लिस्ट शुरू होती आजम खान जी से, गायत्री प्रजापति जी से, तो माना जाता कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कुछ
परिवर्तन लाना चाहते हैं, परिवर्तन की झलक दिखाना चाहते हैं। जिस लिस्ट में आजम खान जी का नाम नहीं है, जिस लिस्ट में गायत्री प्रजापति जी का नाम नहीं है, उस लिस्ट से कोई अपेक्षा करना प्रदेश की जनता को कोई संभावना दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी और जिसका आप एक मिनट बोल लूंगा गायत्री जी बोलिए। एक मछली मंत्री है, मत्स्य मंत्री हैं, पहले उनके पास दूसरा मंत्रालय था, फिर मत्स्य मंत्रालय दिया। अब मत्स्य मंत्रालय के बाद में उन्हें कौन सा देंगे जी? क्या मंत्रालय और देंगे उनको इससे अच्छा? अगर मत्स्य मंत्रालय में काम नहीं कर पा रहे तो अब कौन सा मंत्रालय देंगे इनको? बिल्कुल नकवी साहब, मेरा सवाल वही, ये जो कार्रवाई है, अगर मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार के किसी मामले में लिप्त रहे हो या फिर ये सोचो कि इन्होंने साख पर बट्टा लगाया, तो ये जो कार्रवाई थी वो शुरू के 1.5 साल में होती तो ज्यादा बेहतर होता। नकवी साहब जी देखिए गायत्री, हम एक बात को बार बार स्पष्ट कर दे कि ये जो भी कार्रवाई की गई है, ये केवल और केवल एक समाज को मैसेज देने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को मैसेज देने के लिए कि अब मुख्यमंत्री जो है उन्होंने पूरी तरह से कमान संभाल ली है, अब वो परिपक्व हो गए हैं। उन्होंने जो है, जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको निकाल दिया, जो लोग भ्रष्ट थे उनको निकाल दिया और परफॉर्मेंस के आधार पर ही मंत्री रखे गए हैं। ये मैसेज देना चाहती थी ये समाजवादी पार्टी, लेकिन जिन मंत्रियों का चयन किया है इन्होंने, वो मंत्री इस प्रकार के हैं कि प्रश्न अपने आप उठ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। रही बात, अमिताभ भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कामधेनु पे नजर रहती है, तो गायत्री प्रजापति जी के ऊपर भी बादशाह सिंह कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा की तरह भारतीय जनता पार्टी की नजर जरूर रही होगी। लेकिन यहां पर जितने भी इस प्रकार की ये फेरबदल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक परिपक्व और शक्तिशाली मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा ये गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो इस वक्त मंत्रिमंडल का बदलाव किया गया है वो कहीं से भी परिपक्वता भी नहीं दिखाता है, और साथ ही साथ जो मूल चूक ढांचा है जो मंत्रिमंडल का, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके अंदर परिवर्तन करने के हमारे ख्याल से वो कोई भी नहीं करने देगा इनको, क्योंकि वो लोग आज पहले भी थे, आज भी। जी अमिताभ जी संपादक। लेकिन 2-3-4 बड़ी बुनियादी चीजें हैं। पहली तो मेरी मांग है कि बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व दीजिए, राजनीति अपनी तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका, बदहाल और बदनसीब इलाका, वहां के आदमी को सरकार में शामिल होना चाहिए। आदमी आप चुनो, आप मालिक हैं। 2-3 बातें पूरी दिन भर की इस कवायद से मेरी समझ में आई। मैं फिर चंद्रमोहन जी से कहूंगा, कई चेहरे ऐसे हैं चंद्रमोहन जी जो इस कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंतःपुर को यह सूचना थी कि अगर हमने देर की तो ये पाला बदल लेंगे। वो साइकिल से कमल का फूल थामने के चक्कर में थे। कहिए तो नाम ले दूं, मैं ब्लंट आदमी हूं, 2 के नाम तो मैंने ले दिए, तीसरे पर चुप हूं, अभी 31 देख लूं, नहीं तो फिर उन्हीं की अगुवाई में सारा कार्यक्रम होगा, ये भी लिख लो कागज पर। 31 कटने दीजिए रविदास बाबू, फिर उन्हीं की अगुवाई में कार्यक्रम होगा और 2-4 नहीं, कम से कम 22 नई भगदड़ होगी। 31 देखना होगा उसके लिए। ये पहला एपिसोड बर्खास्तगी, सेकंड फिल्म पार्ट 2 फिल्म आई बाहुबली की, पोर्टफोलियो विड्रॉल, और तीसरी फिल्म बाकी है 31 को 10 बजे। मैं व्यक्तियों में उलझना नहीं चाहता, गायत्री प्रजापति, पंडित सिंह, ये सब ठीक है। मूल प्रश्न क्या है, क्या उत्तर प्रदेश को बेहतर गवर्नेंस मिलेगी? अब तो जो गायत्री ने बात कही वो बड़ी मौजूद बात कही। 3.5 साल में हमको पूत के पांव दिख गए, तो अब जो साल भर बचा उसमें क्या चमत्कार करोगे तो बताओ। छत की सीढ़ियां जो 3.5 साल में नहीं चढ़ पाए, उनसे आप कह रहे हो ये साल भर में एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, कैसे मान लो? जब उनकी सांस फूल गई छत चढ़ने में मुदित माथुर जी, अब हमको बताया जा रहा है कि अभी एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। इनने च्यवनप्राश खा लिया। ऐसा च्यवनप्राश तो बाबा रामदेव ने भी नहीं बनाया। एक बड़ा बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश को बेहतर। और तीसरी बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, बर्खास्तगी का कारण सार्वजनिक होना चाहिए। इसी प्रसंग के लिए नहीं कह रहा, जब भी कोई बर्खास्त हो किसी भी सेवा से, यह नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि बर्खास्तगी कारण मांगती है कि नहीं मांगती है? हिलाल लग मांगती है ना। इस्तीफा ले लीजिए, प्रदेश को कारण बताने की जरूरत नहीं, वो राजी राजी का सौदा है। लेकिन बर्खास्तगी होती है दंड के लिए, तो अपराध तो बताइए।
दंड आपने बता दिया, अपराध भी प्रदेश जानना चाहता है। इन 8 मंत्रियों का अपराध सार्वजनिक किया जाए। इन्होंने हमारे प्रदेश के साथ क्या अपराध किया है जिसकी सजा इनको मिली, ये पता होना चाहिए। क्या ये सजा है, क्या ये अपराध है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे कुछ लोग? तो ये आना जाना कोई रोक पाया है क्या? आज तक तो कोई रोक नहीं पाया। रातों रात शिफ्टिंग हो जाती है, रातों रात झंडा डंडा बदल जाता है। हरियाणा में तो पूरी सरकार ही बदल गई थी एक रात में। भजन लाल जी थे, हिला लक्ष्मी जी को याद है, एक रात में सरकार ही बदल गई। मुदित जी, पूरा डीएनए बदल दिया भजन लाल जी ने एक रात में। ऐसे रोक लोगे क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क संबंधों को? नहीं, अब रुकने वाला मसला नहीं। और अंतिम बात मैं कहूंगा, एक जनरल परसेप्शन क्या है उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में? रविदास भाई मेरी बात से भले यहां सहमत नहीं हो, व्यक्तिगत बातचीत में जरूर सहमत होंगे, सुदीन भाई भी सहमत होंगे, क्योंकि सुदीन भाई भी इस पार्टी का रीति नीति बहुत करीब से जानते हैं। उन सब लोगों के उसी इलाके के व्यक्ति हैं जहां से पार्टी का ओरिजिन हुआ है। किसी से पूछ लीजिए, लोग कहते हैं 3 लोग सरकार के भीतर, मुख्यमंत्री जी, शिवपाल जी और आजम जी, और 2 लोग सरकार के बाहर, मुलायम सिंह जी और रामगोपाल जी। 5 लोग मैटर करते हैं। मुझसे तो उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं कहा कि आलोक साक्य के चलते उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर पा रही। मुदित माथुर जी, आपसे कहा किसी ने ऐसा? किसी ने भगवत शरण गंगवार का नाम लिया क्या कहीं उत्तर प्रदेश में? गायत्री जी का जरूर लिया, हम इन गायत्री का नहीं, प्रजापति का। वो दक्ष प्रजापति कितने महान है, उनका तो कुछ नहीं हुआ। प्रश्न है, चाल, चेहरा और चरित्र बदलेगा तो वहां से बदलेगा, शीर्ष से बदलेगा। रविदास बाबू, इंजन दुरुस्त रखो, इंजन। आप पीछे की सीट बदल रहे हो, पीछे की सीट बदलने से कोई चाल पे फर्क पड़ेगा क्या गाड़ी की? चंद्रमोहन जी, गाड़ी की सीट बदल दो, उससे कोई इंजन पे फर्क पड़ेगा? बदलना चाहिए इंजन। जो बात सुधींद्र भदौरिया जी ने कही उसमें उनकी पार्टी का रंग भी शामिल है, उसका भी एक फ्लेवर है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं, परिवर्तन प्रभावी होना चाहिए, जो दिखे और लोग माने कि हां प्रभावी है। और सच पूछिए तो अहमद हसन साहब और रघुराज प्रताप और अंबिका चौधरी, इन 3 को छोड़ दे तो बाकी मंत्रियों का तो नाम भी प्रदेश में कम लोग जानते होंगे। गलत कह रहा हूं क्या हिलाल लखवी? प्रवक्ता नहीं जानते होंगे दूसरी पार्टियों के। इन 3 को छोड़ दीजिए, रघुराज प्रताप, राजा भैया, अंबिका चौधरी, और एक नाम मैंने अभी लिया था, बाकी को तो नाम भी लोग नहीं जानते। इनको हटाओ या रखो, क्या फर्क पड़ता है? और जिस पर सबसे ज्यादा आरोप थे वो तो सुरक्षित है ना अपने बिल में, इसलिए सवाल उठते हैं। खैर, मुख्यमंत्री जी की कोशिश हुई है, इंतजार करना चाहिए परिणाम का, और प्रदेश को बेहतर शासन मिले। जब तक आप शासन में हैं, ये जिम्मेदारी है आपकी, हमारी अपेक्षा है, प्रदेश की इच्छा है। रामलाल को बैठाओ चाहे श्यामलाल को बैठाओ मंत्री में, लेकिन काम दुरुस्त होना चाहिए, गरीब को राहत मिलनी चाहिए, यही एकमात्र कसौटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी कहा। सुधीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविदास जी आपका, नकवी साहब आपका, डॉक्टर चंदमोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुदित जी आपका, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।